अस्सलाम वालेकुम। हस्पताल भरे पड़े हैं दिल के मरीज़ों के और जिगर के मरीज़ों के और कोलेस्ट्रोल के मरीज़ों के, और उन सबको दवाइयों पे दवाइयाँ दिए जा रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली इन दवाइयाँ लेने के बावजूद किसी को फैटी लिवर हो रहा है, किसी को लिवर सिरोसिस हो रहा है, कोई लिवर कैंसर हो रहा है, किसी को दिल के अमराज हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन कोई उन्हें बता ही नहीं रहा कि असल में ये क्यों हुए हैं। और अर्ली स्टेज के ऊपर आप फैटी लिवर से भी और दिल के अमराज से भी और कोलेस्ट्रॉल से भी आप जान छुड़ा सकते हैं, जिसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बताते? चलें, हम तो बता रहे हैं ना। पहले तो ये देख लें कि सबसे बड़ी वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह है ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या चीज़ है? जब आप लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल चेक करवाते हो तो वहाँ क्या होता है कि आप देखा होगा कि सबसे पहले होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर होता है ट्राइग्लिसराइड्स, फिर होता है एचडीएल, एलडीएल, कुछ और भी होते हैं, लेकिन अहम ये है। तो आम तौर पे लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल उनका 200 से ऊपर तो नहीं है, ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर तो नहीं है। आपका ट्राइग्लिसराइड 150 यानी 150 से नीचे है तो आपके दिल को और आपके जिगर को और आपके कोलेस्ट्रॉल और बाकी जिस्म में चर्बी को कोई ख़तरा नहीं है, आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर 150 से 200 के दरमियान में हैं तो फिर हल्का सा ख़तरा है। 200 से इवन 500 तक हैं तो फिर आप ख़तरनाक हैं, और अगर 500 से ऊपर हैं तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं। आप ट्राइग्लिसराइड होते क्या हैं? ट्राइग्लिसराइड चर्बी को कहते हैं, तेल को कहते हैं, घी की उस किस्म को कहते हैं जो कि आपके खून के अंदर होती है। आपके जिस्म के अंदर जिस्म जो चर्बी बनाता है या लिपिड बनाता है या फैट बनाता है वो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में बनाता है, और 150 तक ये ठीक है। अब जो आप खाते हो, फ़ौरन ज़हन में ये आता है कि अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो वो शायद वो घी ना खाए। नहीं, घी बनाता ही नहीं ट्राइग्लिसराइड। तो जिस्म के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है वो घी से नहीं बनते, वो जिस्म में बनते हैं आपने जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज खाए हैं। किसमें है? एक तो सारे मीठों में है, चीनी के अंदर, गुड़ के अंदर, शक्कर के अंदर, सारे सोडाज़ के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, सब जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक या पीते हो, एनर्जी ड्रिंक पीते हो और डिब्बे वाले जूस पीते हो, फ्रेश जूस पीते हो, इवन फ्रूट्स के अंदर भी शामिल है, लेकिन कदरे बेहतर हैं वो। इवन शहद के अंदर भी शामिल है ये फ्रुक्टोज़। और सबसे बड़ा सोर्स क्या है? रोटी, चावल, गंदम, अनाज की बनी जो चीज़ें हैं वो मैदे की बनी चीज़ें, स्टार्च की बनी चीज़ें हैं, वो ग्लूकोज की बनी है। तो जिस्म क्या करता है, जब आप ये खाते हो वो हज़म होते हैं, तो हज़म होके तो फिर इंसुलिन उनको पकड़ के उस ग्लूकोज को जिस्म के एक एक सेल तक लेके जाता है, जहाँ आपकी तवानाई के तौर पे काम आता है। जो बच जाते हैं जिस्म उस तो इंसुलिन दोबारा उसको जिगर में ले जाता है, और जिगर उसको फिर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जिगर बना देता है जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज होता है उसको ट्राइग्लिसराइड में। अब वो ट्राइग्लिसराइड असल में एक स्टोरेज फॉर्म है। ये घी है, ताकत है आपके लिए, ये आपकी स्टोर हो जाती है मसल्स के अंदर। तो जितने किसी के मसल ज़्यादा हैं उसके अंदर उतना ज़्यादा स्टोरेज होगी। जिसके मसल नहीं है उसका जिस्म में वो पेट लटकना शुरू हो जाएगा, जिस्म में चर्बी आ जाएगी। तो जब आप खाना नहीं खा रहे तो एक खाने से दूसरे खाने के दौरान जब आप खाना नहीं खा रहे, जिस्म को तवाने की ज़रूरत है, तो यही ट्राइग्लिसराइड दोबारा ग्लूकोज में जिस्म बदल देता है और आपकी एनर्जी के काम आता है। लेकिन अगर आपने दोबारा खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, खाने के दरमियान में भी खाया, स्नैकिंग की, 9 बजे 10 बजे नाश्ता किया, 11 बजे फिर चाय पी ली, साथ कुछ खा लिया, उसके बाद फिर आपका लंच का टाइम आ गया, फिर 3-4 बजे आपने फिर चाय पी, साथ बिस्किट खाए, कोई केक खाए, कोई फलां चीज़ खाई, कुछ खाया, रात को फिर खाना, सोते रहे फिर, यानी मुसलसल आप खा रहे हो। तो क्या होगा कि मुसलसल वो जो आपकी कैलोरीज़ हैं आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती जाएंगी और वो ट्राइग्लिसराइड में बदलती जाएंगी। आप जिस्म को मौका ही नहीं दे रहे कि जिस्म खाली रहे ताकि वो ट्राइग्लिसराइड दोबारा इस्तेमाल आ सकें।
तो वो ट्राइग्लिसराइड इकट्ठे होते 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 फिर 150 से क्रॉस, फिर 200 से, फिर 300 से, फिर बढ़ते बढ़ते 500 से भी ऊपर हो जाते हैं। और यही फिर आपके हार्ट अटैक का और फैटी लिवर का बाइस है। अब आपने समझ लिया कि इसको जो आप घी खाते हो, जो आप प्रोटीन खाते हो, जो सलाद खाते हो, ये उससे नहीं बनता। ये बनता है रोटी से, चावल से, बेकरी की चीज़ों से, मैदे की हर बनी चीज़ से, पूड़ियों से, बिस्किट से, केक से, और सारे मीठे जिसमें ये ड्रिंक्स शामिल हैं, और सारे सारे ड्रिंक शामिल हैं, सारे सॉफ्ट ड्रिंक शामिल हैं, सारे शरबत शामिल हैं, और चीनी, गुड़, शक्कर जो भी है सारा, वो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो तो वो इसमें बदल जाते हैं। तो कुदरती तौर पे कम करने के इसके तरीके क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है दुनिया के अंदर, वो ये देखा गया है कि जिन लोगों ने शराब यानी अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत होते हैं। तो अब पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग रब्ता करते हैं कि एक्चुअली वो थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और उन सब का फैटी लिवर होता है और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं। तो वो एक तो वो उसको कम नहीं, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है जिससे आपने ट्राइग्लिसराइड कम करने हैं, वो ये है कि आपने फौरी तौर पे कुछ अरसे के लिए मीठा बंद कर दें। अगर ज़रूरत भी है कुदरती मीठे, थोड़ा बहुत फ्रूट ले लें, थोड़ी बहुत खजूर, शहद ले लें, उनके अंदर भी फ्रुक्टोज़ होता है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में ले लें। चीनी वगैरह बिल्कुल बंद कर दें, मीठे बंद कर दें। तीसरी चीज़ कि आप रोटी और चावल और बेकरी की चीज़ें, मैदे की चीज़ें थोड़ी कम करें और उसकी बजाय मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं जिसके अंदर ये मिलेट्स हों, किनवा हो, चने हों, के ऊपर आए सादा गंदम की रोटी। कुछ अर्सा जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो बंद कर दें। चौथी चीज़ कि आप अच्छे वाले फ़ैट लें। अच्छे फ़ैट ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। देखें, जो विनास्पति घी है वो ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कौन सा घी बढ़ाता है? जो विनास्पति घी है। ये जो बाज़ार से जितने भी हमें घी मिलते हैं वो सारे के सारे इसको बढ़ाते हैं, लेकिन शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिनके अंदर है वो इसको कम करते हैं। वो कौन से हैं? देसी घी, मक्खन। जी हाँ, देसी घी और मक्खन कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, और उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो अपनी सारी कुकिंग जो है वो देसी घी में या मक्खन में ले जाएं। दूसरे नंबर पे कोकोनट ऑयल है। तीसरे नंबर पे फिर ऑलिव ऑयल है, लेकिन उसको ऑमलेट या स्टिर फ्राई तक तो रखें, बहुत डीप फ्राई तक ना लेके जाएं। और फिर खाना किस में बनाना है? वो आपने फिर कैनोला ऑयल में बनाना है, जो कि सरसों नहीं है। ये ऐसी सरसों है जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम होता है। ये रिलेटिवली सेफ़ है। बाकी सारे कुकिंग ऑयल इसके बाद में आते हैं। अगली चीज़ है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है उसको भी कम करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में होता है? सबसे ज़्यादा होता है ये मछली में, और मछली के तेल में, कार्ड लिवर ऑयल में, फ़िश ऑयल। इसके कैप्सूल भी ले सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं। फिर ये अंडे के अंदर होते हैं। तो अंडा आपका ना कोलेस्ट्रॉल बुरा करता है ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, ये अच्छा है। अंडा डेली लें, जर्दी समेत लें, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगा। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड का पौधों के अंदर भी बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे चिया सीड, फ्लैक्स सीड यानी अलसी, और उसके अलावा फिर तिल। ये ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून और जैतून का तेल, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है। इनको भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अगली चीज़ जो आपने लेनी है वो है सलाद। फाइबर जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होगा। कुदरती तौर पे यही देखा गया कि जो लोग अपनी फूड का बेहतर हिस्सा जिसमें उन्होंने कार्ब कम की है, यानी रोटी कम कर दी, मीठा बिल्कुल बंद कर दिया और सलाद और सब्जियां बढ़ा दी, उनका बहुत जल्दी, ये अब लेटेस्ट रिसर्च भी आई है कि जिन लोगों को जूसेस ज़्यादा दिए हैं, मीठा ज़्यादा दिया है, उनके सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर वज़न भी बढ़ा और उनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गए। और जिनको ये कम चीज़ें दी और सलाद ज़्यादा दिया, सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नीचे आ गए। अगली चीज़ ये है कि फास्टिंग, यानी कि टाइम दें। एक तो फास्टिंग है जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो भी कर लें, कोई हर्ज नहीं।
दूसरी ये है कि आप बाकायदा रोज़ा रख लें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हर मंडे, हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। अगली चीज़ ये है कि आप 2 मील के ऊपर आ जाएं, सुबह खाना खाएं और रात को खाना खाएं। सुबह 8 बजे खाना खाएं तो रात को 12 घंटे में आप दरमियान में क्या करें, दरमियान में 0 कैलोरिक ड्रिंक लें। क्या? पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, और कुछ ना लें। तो सुबह भी डट के नाश्ता करें, रात को भी डट के खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। तो उससे क्या होगा कि दरमियान में जब आपका वक्फ़ा आएगा तो उस वक्फ़े के दौरान जो कि आपका नेचुरली ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप 3 ही खाने खाने हैं, तो हर खाने के दौरान आपको 6 घंटे का वक्फ़ा देना है ज़रूरी, क्योंकि उस होता ये है कि 3 से 4 घंटे में आपकी फूड हज़म हो जाती है। उसके बाद जो आपका स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड है फिर वो यूज़ होना शुरू होता है। अगर आप दरमियान में सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8 बजे नाश्ता किया है और आप 10 बजे आप फिर दूध पत्ती पी रहे हैं या कोई केक बिस्किट खा रहे हैं, तो वो ट्राइग्लिसराइड वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं खाएंगे, दोपहर 2 बजे तक 6 घंटे का वक्फा देंगे, फिर वही जो ट्राइग्लिसराइड है वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होके यूज़ होना शुरू हो जाएंगे और आपका ट्राइग्लिसराइड और नेचुरली कोलेस्ट्रॉल भी आपका नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह दोपहर का खाना भी खाएं और उसके बाद फिर 6 घंटे का वक्फा दे के फिर रात को खाना खाएं। अगली चीज़ जो आप कुदरती तौर पे जो कर सकते हैं वो क्या है? वो है वर्जिश। जी हाँ, एक्सरसाइज, वॉक, दिन में कम से कम आधा घंटा तेज़ अच्छी वॉक, चाहे सुबह कर लें नाश्ते से पहले, चाहे आप शाम को कर लें डिनर से पहले, वो बेहतरीन वक्त है। अगर नहीं टाइम मिलता तो आप रात को भी खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद भी आप वॉक कर सकते हो। और दिन में अगर आप वेट एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर लें तो वो और अच्छी चीज़ें हैं। एक और बहुत सारी चीज़ है कि अपनी नींद को पूरी रखें। जो लोग नींद पूरी नहीं करते उनका ये साइकिल डिस्टर्ब होता है और उसकी लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें आप गोश्त खाएं, गोश्त आपका ना कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब करता है ना ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब करता है। मछली खाएं, सबसे अच्छा है। रेड मीट भी खा सकते हैं आप चिकन भी खा सकते हैं, सारे गोश्त। अब बाकी आपका यूरिक एसिड का बाकी प्रॉब्लम उसके मुताबिक देख लें। कोई गोश्त भी आपके लिपिड प्रोफाइल को, ट्राइग्लिसराइड को, कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब नहीं करता। खाएं, अंडे खाएं, दिन में 4 अंडे भी खा सकते हैं जर्दी समेत, ये आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बेहतर करेंगे। फ्रूट लिमिट में खाएं। बेहतर ये है कि सलाद के साथ, हर खाने के साथ, तीनों खानों के साथ थोड़ा थोड़ा साथ ही खा लें। बकरे का गोश्त इवन बेहतर करता है। जो सब्जियां जिनके अंदर कोलीन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी का जूस जो है ना वो कमाल की चीज़ है, कोलीन बहुत अच्छा है, वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आता है। अगर आप सूप बनाएं या सैलड बनाएं या आमलेट बनाएं, उसके अंदर बंद गोभी भी डाल लिया करें। अब आपका दिल कर रहा है कि आपने पिज़्ज़ा खाना है तो खा लें पिज़्ज़ा, लेकिन करें कि आप पहले घर से पूरी प्लेट सलाद की खा जाए, उसके बाद छोटा पिज़्ज़ा का पीस खा लें, ताकि पहले आपके जिस्म के अंदर कोई सैलड तो हो, कोई न्यूट्रिएंट तो हो। इसी तरह अब आपने चावल खाने हैं तो उसको भी पोर्शन कंट्रोल करें। 2 हिस्से आप उसमें सब्जियां, फ्रूट, नट्स डालें, 1 हिस्सा चावल, 1 हिस्सा आप दाल या गोश्त का डालें, तो वो चावल भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह रोटी खानी तो आम सादा गंदम अब आप खानी, जिनको ये प्रॉब्लम है वो कम कुछ अर्सा के लिए खाना छोड़ दे, मल्टीग्रेन के ऊपर आ जाए। अब इसके साथ आप हर्ब्स लें, जैसे कौन से हैं? कड़ी पत्ता है, नीम है, एलोवेरा है, मोरिंगा है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को मज़ीद ठीक करने में। तो क्या कोई दवाई की ज़रूरत है? अब डॉक्टर क्या करते हैं? स्टैटिन्स दे देते हैं। स्टैटिन्स क्या करते हैं कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो खून के अंदर उसको तो कम करता है, ना वो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ना वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। बल्कि होता ये कि जो सो कॉल्ड, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसने जो डैमेज कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लिवर में लेके जाना है, वो भी कम हो जाता है। तो स्टैटिन्स खाने वाले भी अल्टीमेटली हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं या उनका फैटी लिवर बढ़ जाता है। तो दवाई इसका इलाज नहीं है, कतई नहीं है। लाइफस्टाइल है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, यही है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर किसी शख्स का फिर भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है तो वो मे बी जेनेटिक्स हो। ये बहुत कम चांसेस है। अब एक बंदे की फूड और सारा एक्सरसाइज सब उसकी ठीक है, इसके बावजूद उसका 500 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड है।
कोलेस्ट्रॉल उसका 400 से ऊपर रहता है, लेकिन उसको क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हो सकता है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो। लेकिन ये हज़ारों में एक आध बंदे को होता है, बाकी सब बंदों की गलत फूड और गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल इन तरीक़ों से ना बढ़ने देंगे। अगर बढ़ गए हैं तो उन्हें आप वापस ले आएंगे हेल्दी वे के साथ और बीमारियों से बचने के लिए। अगर आज आपने ये ना किया तो कल को फिर ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी और सिर्फ दवाइयों से ये ठीक नहीं होने वाली। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।